Hello dear student, you are welcome LPS online classes. Today I am going to teach you chapter first, food. Where does it come from? क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट है फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम. और हम टॉपिक को पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक तरह तरह की डिशेज आती हैं जिसको हम खाते हैं फूड. लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ ये आता है कि फूड हम क्यों खाते हैं, फूड क्यों ज़रूरी है, फूड क्या होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू साइंस, हम साइंस की भाषा में पढ़ेंगे इसको. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं फूड की. तो डेफिनेशन रिटर्न है द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी कीप इट इज़ गुड हेल्थ इज़ कॉल्ड फूड. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, साथ में हमारी बॉडी को गुड या हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रखते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं. तो वैसे फूड इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है. क्यों होता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस? क्योंकि सभी को कुछ भी कार्य करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की. किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की. और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, हमें फूड प्रोवाइड कराता है. फूड हम तरह तरह का फूड खाते हैं सभी, वो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन सा फूड हमें इजीली अवेलेबल है और वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फूड अवेलेबल होता है. तो फूड हमारे के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है. अब बात करते हैं रोल ऑफ फूड की. फूड का हमारे बॉडी में क्या रोल है. तो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. हम एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं. बाइक को चलाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, मूव कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फ्यूल, पेट्रोल की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? क्योंकि पेट्रोल उसको क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है. किसके लिए, मूवमेंट के लिए. इसी तरह से या इसी प्रकार से फूड भी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है. रोल ऑफ फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में ही आता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, सोशल एनिमल है. तो सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है. अब फंक्शन ऑफ फूड कि अब क्या क्या फंक्शन है फूड के हमारी बॉडी के अंदर. तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड एनर्जी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि हमारी बॉडी को किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. सेकेंड वन है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब हम इनिशियली मीन्स चाइल्ड से डेवलप होते हुए मैच्योर कंडीशन तक पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है. और ग्रोथ किसके बेसिस पे करती है, ग्रोथ के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड से मिलते हैं. हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सभी तरह के कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है और उनको कौन प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है. थर्ड फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज. हमारे शरीर को या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडीज को किसी भी तरह के डिजीज से कौन प्रोटेक्ट करता है, फूड प्रोटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि फूड क्या प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है, साथ में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, डिजीज से. किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के, हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करके. जैसे जितनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी पावर होगी उतनी अच्छे से हम उन डिजीज से क्या कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके सामने लड़ सकते हैं. तो ये सारे किसके फंक्शन होते हैं, ये फूड के फंक्शन होते हैं. तो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे फूड, द रोल ऑफ फूड एंड द फंक्शंस ऑफ फूड, कि फूड होता क्या है, क्या काम करता है और उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है. वो
अब हम जो पूरा चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, अब ये डिस्कस करेंगे कि फूड कैसे बनता है, आता कहाँ से, किस से कौन कौन सा पार्ट प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं घर पे, जो भी घर पे मम्मी या घर पे कोई भी जो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उनमें देखा होगा कि केवल एक सब्सटेंस से फूड तैयार नहीं होता है, इसके लिए 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है। और जो सब्सटेंस मिलके फूड बनाते हैं, जो सब्सटेंस मिलके फूड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाते हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड, जो मटेरियल्स फूड को प्रिपेयर करने के लिए आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है? इंग्रेडिएंट्स। फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम घर पे चपाती बनाते हैं, तो चपाती में क्या क्या होता है? चपाती खुद सब्सटेंस तो नहीं होता है, चपाती के अंदर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। तो क्या क्या मिलाते हैं? एक तो मिलाते हैं उसमें अंदर व्हीट फ्लोर। क्या मिलाते हैं? व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, साथ में पानी, वाटर। तो मिक्स करने के बाद में एक पिंच ऑफ साल्ट, एक नमक भी मिलाते हैं, तब जाके क्या बनती है? चपाती बनती है। ठीक है, एक प्रोसीजर के तहत चपाती को बनाया जाता है। तो चपाती के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं जो चपाती को बनाने में काम आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स। अगर हमसे पूछा जाए कि चपाती के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं तो क्या बताएंगे? व्हीट फ्लोर, वाटर एंड साल्ट। इसी तरह से बॉइल्ड राइस, तो बॉइल्ड राइस में क्या है? केवल राइस थोड़ी ना होता है, राइस के साथ साथ क्या करना, ऐड करना पड़ता है उसमें बॉइल्ड वाटर, तब जाके क्या होता है? राइस बॉइल्ड होते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं? ईडेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। जो सामग्री मतलब जो मटेरियल किसके लिए आवश्यक होता है? फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं वेराइटीज ऑफ फूड। हम सभी घर पे पर डे एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं। किसी दिन राइस बनते हैं, किसी दिन वेजिटेबल्स बनती हैं, किसी दिन हम वो स्पेशल डिश बनाते हैं। तो वो अलग अलग बनाते हैं क्योंकि एक ही तरह का भोजन हम पर डे या डेली नहीं कर सकते। तो वो क्या होती है? वैरायटीज ऑफ फूड होती है। तो वैरायटीज ऑफ फूड किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि कोई भी कंट्री छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस, उसकी कल्चरल कंडीशंस सभी अलग अलग होती हैं। तो पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री आल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग जगह पर रहने वाले अलग अलग तरह का ही क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्यों करते हैं वो? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ फूड। ये किस पर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का भोजन अवेलेबल है, कौन सा फूड हमें अवेलेबल होता है। साथ में सेकंड पॉइंट है लाइक्स एंड डिसलाइक। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग किन चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों को वो नापसंद करता है। मतलब ह्यूमन बीइंग उसी तरह का भोजन ग्रहण करेगा जो उसका पसंद होगा। थर्ड वन है क्लाइमेट कंडीशंस, कि उस रीजन में या उस एरिया में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है फूड प्रिपरेशन या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये पॉइंट क्लियर होता है कि वैराइटीज ऑफ फूड किन किन पॉइंट पर डिपेंड करता है या हम अलग अलग तरह का भोजन क्यों करते हैं। साथ में हम एक पॉइंट आता है मील। मील का मीन्स होता है बैलेंस डाइट। मीन्स हमारे भोजन में अलग अलग तरह के कंपोनेंट शामिल होने चाहिए जो हमारी बॉडी को क्या बैलेंस डेवलपमेंट कर सकें या उचित मात्रा में क्या कर सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें, किसी भी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस डाइट करते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं। वो क्या कहलाती है? मील होती है। मीन्स मील में क्या होता है? एक से ज़्यादा तरह के क्या होते हैं? डिशेज होती हैं। एक से ज़्यादा तरह की डिशेज होती हैं जिसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ फूड। ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फूड हमने पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में केवल प्लांट ही अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो
ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो सोर्सेज ऑफ फूड में क्या आएगा? एक तो फूड फ्रॉम प्लांट, कि प्लांट से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है, प्लांट के किस पार्ट से फूड प्राप्त होता है, किस किस तरीके का फूड प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट होता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स से हमें किस किस तरीके का, किस किस टाइप का फूड प्राप्त होता है और किस किस पार्ट से फूड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट। तो सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट पॉइंट था इसका फूड फ्रॉम प्लांट, कि हमें प्लांट से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है। अब इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट के किस किस पार्ट से हमें फूड प्राप्त होता है और कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है। तो पहले बात करेंगे प्लांट के वो पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं, द पार्ट विच वी कैन ईट, क्या कहलाता है? ईडेबल पार्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईडेबल पार्ट्स। मीन्स प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं या जिनको हम फूड के रूप में खा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूट से, कि प्लांट की रूट्स से किस किस प्लांट के रूट्स को हम खा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है कैरेट, टर्निप। ये क्या होती है? रूट्स होती है प्लांट की जिनको हम खा सकते हैं। दूसरा स्टेम से, कौन कौन से स्टेम्स होते हैं? एक तो होता है पोटैटो एंड ऑनियन। ये सब क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, जो फूड स्टोर हो जाता है उस पार्ट में और उसको हम खा सके। थर्ड होता है लीव्स से। तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो लीव्स से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कबेज है, स्पिनच है और काफ़ी सारी और भी वेजिटेबल्स होती हैं। या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हम क्या खा सकते हैं? उनका लीव्स को खा सकते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड्स को भी खा सकते हैं, जैसे वीट है, बीन्स है। इनको हम, वीट का तो वीट फ्लोर होता है, चपाती बनती है किसकी बनती है? वीट फ्लोर की, गेहूं का आटा। तो इसको हम खा सकते हैं। कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? ये प्लांट के सीड्स होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वो पार्ट होते हैं जिनको हम खा सकें। अब हमें मिलता क्या क्या है प्लांट से? हमें इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो हमें प्लांट से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है? ये तो प्लांट के किस किस पार्ट्स को खा सकते हैं, वो पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। अब ये कौन सा है कि कौन कौन सा फूड हमें प्राप्त होता है। तो प्लांट से हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। हमें एग्जांपल था फ्रूट, जैसे होता है मैंगो होता है और वाटरमेलन, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? खाते हैं। वेजिटेबल्स होती है जैसे पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, जिंजर, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम खाते हैं। दूसरा होता है स्पाइसेस, मसाले, जो कि हमारे फूड को डिलीशियस करते हैं, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। तो स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि रेड चिली होती है, ये टर्निप होते हैं, ये सब क्या होता है? स्पाइसेस में आते हैं। थर्ड वन होता है शुगर, जो कि हमें किससे मिलता है? शुगर केन से मिलता है। ये भी हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड लास्ट वन है बेवरेजेस, जैसे कॉफ़ी है, टी है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बेवरेजेस कैटेगरी में। तो ये सारे फूड सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स से हमें किस किस तरीके का फूड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है जिनको हम खाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। तो मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम एंड मैनी मोर सब्सटेंस। मतलब मिल्क सबसे अपने आप में संपूर्ण क्या होता है? भोजन होता है। और ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के फूड कंपोनेंट प्राप्त होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और बिल्डअप दोनों के लिए हेल्प करते हैं। तो हमें एनिमल से जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड है वो कौन सा होता है जो प्राप्त करता है? वो होता है मिल्क। और मिल्क हमें किस किस से मिलता है? काउज से, बेफोलो से। ये इनका मिल्क हम क्या करते हैं? खाते हैं। इनका मिल्क हम लेते हैं, पीते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्स। एग्स भी क्या होता है? रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और एग्स कहाँ से मिलता है हमें? हैन से। कहाँ से मिलता है? हैन से। फिर मीट, जो
मीट होता है ये किस किस से मिलता है हमें, गॉट से मिलता है, sheep से मिलता है एंड रैबिट से मिलता है। इनका मीट हम हमारे भोजन में शामिल करते हैं। और लास्ट क्या होता है, हनी। हनी हमें किससे मिलता है, हनी बी से। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट किससे मिलते हैं हमें, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें ये सारे फूड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। अब हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। स्टार्ट किया था हमने इस चैप्टर को फूड से। तो फूड क्या है, फूड इज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फूड क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फूड का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, फूड का रोल क्या है। तो फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या काम करता है फूड हमारी बॉडी को। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी होती है एनर्जी। इसके बाद हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो कौन प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। और साथ में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव करता है, जिससे हम क्या होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, मतलब बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था वैरायटीज ऑफ फूड, कि फूड की कौन कौन सी वैरायटी होती है और क्यों हम अलग अलग तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में रहते हैं, हमारी यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है, हमारी कल्चरल हैबिट्स क्या होती है, साथ में हमारी डिसलाइक एंड लाइक्स क्या क्या होती है। तो ये सभी किस पर डिपेंड करती है, ये हमारे रीजन पर, कि हम किस रीजन में रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। इसलिए फूड की वैरायटीज होती है। साथ में हमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ही तरह के भोजन से नहीं मिल सकते। एक ही तरह के भोजन से हम या एक ही तरह के फूड से सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमारी फूड में सभी कंपोनेंट्स को शामिल करना होता है। इसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भी वैरायटीज ऑफ फूड इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें किन किन कहाँ से प्राप्त होता है। तो उसके दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट था फूड फ्रॉम प्लांट एंड सेकंड वन था फूड फ्रॉम एनिमल्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं।